उन अंडों का ऑमलेट मेरे बच्चे खाएंगे और हम खाएंगे उन छोटे छोटे पक्षियों को। सभी जंगलों में दिवाली की तैयारियां चल रही थी। वही पावनपुर गांव के पास दो जंगल थे। एक का नाम सतरंगी जंगल और दूसरा घाटी जंगल। सतरंगी जंगल में ज़्यादातर पक्षी और जानवर रहते थे और घाटी जंगल में रहते थे शिकारी पक्षी। अक्सर शिकारी पक्षी सतरंगी जंगल के पक्षियों को परेशान किया करते थे। एक दिन रात में शिकारी पक्षी अपने साथियों को लेकर सतरंगी जंगल में आते हैं और अपने साथियों के साथ कई चिड़िया के अंडे चुराकर भाग जाते हैं। रो मत हरियाली, इन शिकारी बाज के कर्मों का फल उन्हें जरूर मिलेगा। घाटी जंगल के बहुत से शिकारी पक्षियों ने हमारे जंगल के पक्षियों के अंडे चुराए हैं, जिसके बाद हमारे जंगल की सुख शांति भंग हो चुकी है। सभी पक्षी अपनी परेशानी लेकर राजा जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी घटना के बारे में बताते हैं। सबकी बातें सुनकर राजा जी कहते हैं, इन शिकारी पक्षियों का कुछ तो करना होगा। इस तरह हम जंगल में उनके कारण और परेशानी नहीं झेल सकते। मैं आज ही घाटी जंगल के राजा से मिलकर इस समस्या का समाधान करूंगा। सैनिकों, जाओ और घाटी राजा के पास संदेश भिजवाओ। सैनिक घाटी जंगल के राजा के पास संदेश पहुंचा देते हैं। तुम्हारे जंगल के बहुत से शिकारी पक्षी हमारे जंगल के पक्षियों को परेशान कर चुके हैं। अगर हमारे पक्षी सतरंगी जंगल के पक्षियों को परेशान कर रहे हैं, तो तुम्हारे पक्षी भी तो हमारे जंगल में फल तोड़ने आते हैं। ठीक है, आज के बाद मेरे जंगल के पक्षी तुम्हारे जंगल में नहीं आएंगे और ना तुम्हारे जंगल के पक्षी हमारे जंगल में नजर आने चाहिए। इसके बाद सतरंगी जंगल के राजा और घाटी जंगल के राजा ने आपसी सहमति से दोनों जंगल के पक्षियों और जीव का आना जाना निषेध कर दिया। राजा की बात से सहमत होकर सभी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। दिवाली पास आने वाली थी। मौसी, इस बार तुम किसकी दुकान लगाने वाली हो? इस बार मैंने और गुड्डू जी ने दिए की दुकान लगाने का सोचा है। अरे मौसी ने तो मेरा ही आइडिया चुरा लिया। कोई बात नहीं, मैं किसी और चीज की दुकान लगा लूंगा ताकि मुझे अच्छा मुनाफा हो। मैंने तो इस बार फूलों की माला का व्यापार सोचा है। इस बार मैं जंगल के बगीचे से बहुत से सुंदर फूल की माला बनाकर बेचूंगी। रानो, तुम भी बताओ, तुमने क्या सोचा है इस बार? मैंने सोचा है इस बार मैं 5 तरह की मिठाइयों का एक डब्बा तैयार करूं। मेरी बनाई हुई सारी मिठाइयाँ सभी पक्षियों को बहुत पसंद आती हैं। इसलिए मैंने सोचा है मेरी बनाई हुई सारी मिठाई सभी पक्षियों के पास पहुंचनी चाहिए। इस दिवाली सभी के घर मेरे हाथ की बनाई मिठाई होगी। अरे वाह रानो, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा है। मेरे लिए इस बार तुम रसगुल्ले बनाना। तुम्हारे हाथ के रसगुल्ले खाए बहुत समय हो गया है। पक्षियों को बातें करते हुए देख टिंकू कबूतर भी वहीं आ जाता है। सही समय पर आए हो टिंकू। अच्छा बताओ, तुम इस बार किसका व्यापार करने वाले हो? नहीं मौसी, इस बार मैं व्यापार नहीं कर सकता। मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल नहीं हुई जो मैं व्यापार कर सकूं। जो फसल हुई थी उससे मिले रुपए भी खत्म हो चुके हैं। इस बार तो दिवाली भी नहीं मना पाऊंगा। उदास मत हो टिंकू भैया, इस बार हम सभी मिलकर दिवाली बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ रानो, इस बार हम बहुत अच्छे से दिवाली मनाएंगे। इस बार चक्रू जी भी मेरे लिए बहुत सारे पटाखे लाए हैं। सारे पटाखे और फुलझड़ी जलाऊंगी। हाँ हाँ चमकी, बस चक्रू को उससे दूर रखना। कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी चक्रू के पूंछ में आग लगा दो। सभी पक्षी काम में लग जाते हैं। गुड्डू बहुत सारी मिट्टी लेकर जानू मौसी को देता है, जिससे जानू मौसी
बहुत सारे दिए बना लेती है। वही लाडो चिड़िया जंगल के बगीचे में चली जाती है और वहाँ से फूल तोड़कर फूलों की माला बनाने लगती है। 5 तरह की मिठाई बनाने का सामान अब पूरा हो चुका है। अब मिठाइयाँ बनाना शुरू करती हूँ। रानो चिड़िया दूध गर्म कर मिठाइयाँ बनाना शुरू करती है। शाम तक सारी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। इन पक्षियों को क्या लगता है, उस दिन इनके राजा ने मुझसे वादा करके मेरे शिकारी भाइयों को रोक लिया। हाँ, हम शिकारियों में इतनी ताकत है कि हम उन छोटे छोटे जीवों को समाप्त कर सके। हाँ महाराज, सतरंगी जंगल में बहुत सी चिड़िया हैं। दिवाली पर हम उन्हीं चिड़ियों को अपना भोजन बनाएंगे। जालू, इस बार जंगल के बहुत से पक्षियों ने अंडे दिए हैं। उन अंडों का ऑमलेट मेरे बच्चे खाएंगे और हम खाएंगे उन छोटे छोटे पक्षियों को। मेरे शिकारी पक्षी इस बार सतरंगी जंगल पर कहर बनकर बरसेंगे और पूरे जंगल को बर्बाद कर देंगे। सही कहा महाराज, इसके बाद तो दोनों जंगल पर आपका ही राज होगा। मैंने इस बार 2 तरह के पटाखे मंगवाए हैं। एक वो जो हमारे बच्चे दिवाली पर जलाएंगे और दूसरे वो जो हमारे शिकारी पक्षी उन सतरंगी जंगल के पक्षियों पर फेंकेंगे। इस बार की दिवाली सभी पक्षियों को याद रहेगी। हा 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 हा। माँ, इस बार दिवाली पर आपने एक भी पटाखे नहीं दिलाए। झालू अंकल ने अपने बेटे कीकू को बहुत सारे पटाखे दिलाए हैं। आप मुझे कब दिलाएंगी पटाखे? हाँ डाकू, तुम्हारे पापा इस बार तुम्हें बहुत सारे पटाखे दिलाएंगे। हाँ डाकू बेटा, इस बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पटाखे मंगवाए हैं। जल्दी ही वो पटाखे आ जाएंगे, फिर तुम भी अपने दोस्तों के साथ अच्छे से दिवाली मनाना। हे भगवान, इतना काम कर कर के हालत खराब हो गई मेरी। अरे क्यों इतना थक रही हो भाग्यवान? हम दोनों की मेहनत से ही इस बार सभी के घर में दिए जलेंगे और हमें मुनाफा भी तो बहुत होगा। हमारी नहीं गुड्डू जी, सिर्फ मेरी। तुम तो मिट्टी लाकर दे देते हो, बाकी का काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। गुड्डू और जानू मौसी बातें कर रहे थे, तभी रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है। अरे रानो सुन, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दबाजी में? बाजार गई थी मौसी। शहर के जंगल में मैंने लाडो चिड़िया से डब्बे मंगवाए थे, बस वही लेकर आई हूँ। अच्छा, तुमने तो लगभग सारा काम कर लिया है। मुझे देखो, मैंने तो अभी तक ज्यादा दिए नहीं बनाए। पता नहीं दिवाली से पहले मेरे दिए बन भी पाएंगे या नहीं। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, दिए तो जल्दी बन जाएंगे। आप रहने दीजिए गुड्डू जी। रानो, जरा वहाँ देखना, वो दिया गुड्डू जी ने बनाया है। ऐसे दिए हमसे कौन खरीदेगा जो इतना बेकार हो। कोई बात नहीं मौसी, मेरी मिठाइयाँ तैयार होते ही मैं बचे हुए समय में आपके दिए बनाने में मदद करूंगी। अगर तुम मदद कर दोगी तो बहुत अच्छा होगा। रानो वहाँ से चली जाती है। दिवाली नजदीक आ गई थी। बाजार में सभी ने अपनी दुकानें लगा ली। रानो ने अपनी 5 प्रकार की मिठाइयाँ बना ली थी और जानू मौसी और गुड्डू ने दियों की दुकान, लाडो चिड़िया ने फूल की दुकान और चक्रू और चमकी ने स्टिकर की दुकान लगा ली थी। इसी तरह बाकी पक्षियों ने भी अपनी दुकानें लगा ली थी। मौसी, ये दिए कितने के दिए? एक दिया 1 रुपए का है। 11 दिए लोगे तो 10 रुपए दे देना। ठीक है मौसी, मुझे 11 दिए दे दो। जानू मौसी से दिए लेकर टिल्लू रानो के पास जाता है। रानो बहन, मुझे हर मिठाई के 5 डिब्बे दे दो। इस बार मैंने 5 प्रकार की मिठाइयों को एक ही डब्बे में डाला है टिल्लू भैया। अब जंगल के सभी पक्षी इस बार की दिवाली पर सारी मिठाइयों का लुत्फ उठाएंगे।
अरे वाह रानो, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। टिल्लू मिठाइयाँ और दिए लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद दिवाली का दिन भी आ गया था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घर सजा लिए थे। जंगल में चारों तरफ दिए जगमगा रहे थे। सभी पक्षी जंगल में दिवाली मना रहे थे। अरे, टिंकू भैया नहीं दिख रहे, वो कहाँ है? टिंकू इस बार दिवाली नहीं मना रहा रानो। उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, इसलिए इस बार वो दिवाली नहीं मना रहा। दिवाली के त्योहार पर हम किसी भी पक्षी को इस तरह उदास नहीं करेंगे। हम सब मिलकर टिंकू भैया की दिवाली अच्छे से मनाएंगे। सही कह रही हो रानो, टिंकू कबूतर भी हमारे जंगल का पक्षी है। उसके घर दिया ना जले, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने घर से बचे हुए दिए लेकर टिंकू के पास जाऊंगी। इसी तरह सभी पक्षियों ने मिलकर अपने व्यापार में बची चीजों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें लेकर टिंकू कबूतर के घर जाते हैं। टिंकू बाहर आता है। अरे, तुम सब यहाँ? इस बार दिवाली पर हम सभी ने मिलकर तुम्हारे लिए ये तोहफा लिया है। हाँ टिंकू भैया, अब हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। चल टिंकू, अब साथ में पटाखे जलाते हैं। देखा, अब शुरू होगा मौत का तांडव। इस बार सतरंगी जंगल पूरा तबाह हो जाएगा। सही कह रहे हो महाराज, आज की रात इस सतरंगी जंगल का आखिरी दिन होगा। चलो अपना काम पूरा करते हैं। चलिए महाराज, आपके कहे अनुसार पटाखे आ चुके हैं। अरे टाकू, चल पटाखे जलाने चलते हैं। आज हम बहुत सारे पटाखे जलाएंगे। नहीं बीजा, पहले पिताजी आ जाएं। उन्होंने मेरे लिए स्पेशल पटाखे मंगवाए हैं। अच्छा, पर वो पटाखे कब तक आएंगे? पटाखे तो आ चुके हैं, पर थोड़ी देर बाद पिताजी उन्हें निकाल कर मुझे देंगे। अरे महाराज, जब तक आएंगे तब तक तो बहुत समय निकल जाएगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर पटाखे निकाल लें? पर अगर पिताजी को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। नहीं टाकू, महाराज ने वो पटाखे तुम्हारे लिए ही तो मंगवाए हैं, तो उन्हें तुम ही जलाओगे, तो वो नाराज क्यों होंगे? तुम सही कह रहे हो बीजा। चलो, माँ भी अभी मिठाई लेने गई है, तब तक हम पटाखे निकाल लेते हैं। टाकू और बीजा वीरा के घर जाकर पटाखे निकाल लेते हैं। सारे पटाखे अलग अलग रंग के थे। सभी बच्चे टाकू के पटाखे देखकर कहते हैं, अरे टाकू, तुम्हारे पटाखे तो बहुत ही सुंदर हैं। हाँ, इतने रंग बिरंगे पटाखे मैंने कभी नहीं देखे। हाँ दोस्तों, ये पटाखे मेरे पिताजी ने खास मेरे लिए मंगवाए हैं। चलो टाकू, अब इन पटाखों को जला भी दो। टाकू पहले छोटे बम और पटाखे जला लेता है। उन पटाखों में से कुछ पटाखे सामान्य थे। एक बम जिसमें बहुत बारूद भरा हुआ था। टाकू ने उसे जला दिया। अरे नहीं, भागो, जल्दी भागो यहाँ से। सभी पक्षी भागो यहाँ से, बम फटने वाला है, जल्दी भागो। वीरा और झालू की आवाज सुनकर सभी पक्षी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हड़बड़ाहट में वीरा अपने बेटे को लेकर जंगल से भाग जाता है। सभी घाटी के पक्षी बम फटने से पहले वहां से उड़ जाते हैं। बम के फटने की इतनी तेज आवाज सुनकर सतरंगी जंगल के सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। ये क्या हुआ पिताजी? हमारा जंगल तो पूरा तबाह हो गया। आप सभी ठीक तो हैं? हम सभी ठीक है महाराज। महाराज, अगर आपने टाकू को देखा ना होता तो आज हमारा तंदूरी गोश्त बन जाता। ये क्या हुआ है वीरा? हमारा पूरा जंगल तबाह हो गया है। अब हम हमारे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? आप सभी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
जब तक आपका जंगल वापस हरा भरा नहीं हो जाता, तब तक आप सभी सतरंगी जंगल में रह सकते हैं, पर बशर्ते हमारे पक्षियों को इससे कोई नुकसान ना हो। ये सुनकर वीरा पछतावे में आकर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हमारी इस आपदा में आपने हमारा साथ दिया। हम वादा करते हैं आपके सतरंगी जंगल में किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। आज दिवाली के इतने बड़े उत्सव पर हम सभी मिलकर दिवाली मनाएंगे। सभी पक्षियों ने सतरंगी जंगल में मिलकर दिवाली मनाई। दोस्तों, आप सभी को बर्ड फेरी टेल्स की ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे सिर्फ कुछ ही रुपए मिल पा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो मैं आने वाली बारिश में अपना घर कैसे बना पाऊंगी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रानो, अभी तो बहुत सारे काम हैं। हाँ हाँ चक्रू भैया, मैं आज शाम तक इस खेत का सारा काम कर दूंगी। अच्छे से काम करो रानो, शाम तक सारा काम पूरा हो जाना चाहिए, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं। रानो चक्रू और चमकी के खेत में काम करती थी। काम करके जो रुपए मिलते, उसी से रानो का गुजारा चल रहा था। एक दिन रानो बीज लेने के लिए जंगल के बाजार में जाती है। टिंकू भैया, गेहूं के बीज दे दो। रानो, इस बार तुम अपने खेत में गेहूं उगाना चाहती हो? नहीं टिंकू भैया, जब दादी जिंदा थी तो वह खेत हरा भरा रहता था। दादी के जाने के बाद मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं बीज खरीद सकूं और खेत में खेती करूं। इसलिए दादी के जाने के बाद से ही मैंने चक्रू भैया के खेत में काम करना शुरू कर दिया है। उन्हीं के खेतों के लिए बीज ले जा रही हूँ। रानो बीज खरीद कर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे जानू मौसी और हरियाली मिलते हैं। कहाँ जा रही हो रानो? बस मौसी, बीज लेकर आई थी। आज चक्रू भैया के खेत में बीज डालने हैं। हम सब जानते हैं रानो, चक्रू के यहाँ इतना काम करने के बाद भी चक्रू तुम्हें उतने पैसे नहीं देता। इससे अच्छा तो अपनी दादी के खेत में काम कर ले और खेत में काम करके अपना घर चला सकती हो रानो। वो चक्रू और चमकी तो एक नंबर के बदमाश हैं। पूरा सतरंगी जंगल उनकी हरकतों से परेशान रहता है। और एक तुम हो, उसी नालायक के यहाँ काम कर रही हो। क्या करूँ मौसी, घर चलाने के लिए मुझे कुछ तो काम करना ही होगा। बातें करके रानो खेत जाती है। रात में काम ज्यादा करने से रानो थक कर सो जाती है। रात में खोलो खोलो, कोई दरवाजा खोलो। अरे, इतनी रात में भला कौन इतनी तेज चिल्ला रहा है? दरवाजा खोलो। रानो उठकर दरवाजा खोलती है। तभी एक चिड़िया अंदर आती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। अरे, तुम कौन हो और इस तरह अंदर कैसे आ गई? मुझे बचा लो, मेरा नाम सीता है। मैं बहुत दूर से इस सतरंगी जंगल को देखने आई थी, पर जंगल में आते ही एक चील मेरे पीछे पड़ गया। उस चील की आंखों से बचते बचाते मैं यहाँ तक पहुँची। मुझे बचा लो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कुछ ही दिन में अपने आप यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा नाम रानो है। मैं इस जंगल में बहुत सालों से रह रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ कुछ दिन रुक सकती हो। रानो ने मुसाफिर चिड़िया को सोने के लिए एक घोंसला दिया। रात गुजरने के बाद सुबह होती है। सीता, तुम यहीं रुको, मैं मेरे काम से जा रही हूँ। घर में कुछ सामान है, तुम उन्हीं से कुछ बनाकर खा लेना। रानो यह कहकर वहाँ से चली जाती है। सारा दिन काम करके रानो घर आती है तो देखती है चारों तरफ खाने की खुशबू फैली हुई है। लगता है सीता ने कुछ बनाया है। अरे रानो बहन, तुम आ गई। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म डोसा बनाया है। डोसा? और वो भी मेरे लिए? हाँ रानो बहन, मेरा एक ढाबा है जिसका नाम साउथ इंडियन डोसा ढाबा है, जहाँ मैं फेमस डोसा बनाती हूँ।
तुमने मेरी मदद की है। मैंने तुम्हारे लिए डोसा बनाया है, खाकर देखो कैसा बना। रानो चिड़िया डोसा खाकर कहती है, इतना स्वादिष्ट डोसा मैंने कभी नहीं खाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। रानो और सीता डोसा खाकर सो जाती हैं। सुबह होती है और रानो काम पर चली जाती है। रात होते ही रानो घर आती है। रानो के आने के बाद सीता रानो से पूछती है, तुम पूरा दिन ऐसा क्या काम करती हो? इतना काम तो मैं अपने ढाबे पर भी नहीं करती। मैं जंगल में चकरू कौवे के खेत में काम करती हूँ सीता। वहीं से मुझे 100 रुपए मिलते हैं और उसी से ये घर चलता है। क्या 100 रुपए? इतना तो हमारे वेटर को टिप मिल जाती है। 100 रुपए में तुम इतना काम करती हो? इससे अच्छा तो तुम अपना ढाबा खोल सकती हो। ढाबा? नहीं नहीं सीता बहन, मेरे पास इतने रुपए नहीं जो मैं ढाबा खोल सकूं। मेरे पास कुछ पैसे हैं रानो बहन। तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। मैंने भी चक्रू भैया के यहाँ काम करके कुछ पैसे जोड़े हैं, पर मैं ढाबे पर क्या बेचूंगी? मेरा स्पेशल डोसा बेचना। पर मुझे डोसा बनाना नहीं आता। मैं तुम्हें डोसा बनाना सिखाऊंगी। रानो सीता की बात मान जाती है और जंगल में एक ढाबा खोल लेती है, जिसका नाम साउथ इंडियन डोसा ढाबा रखती है। तुमने साउथ इंडियन नाम रखा है, ये नाम अब तुम्हारे सतरंगी जंगल में फेमस हो जाएगा। ये मेरा वादा है रानो। अरे चक्रू जी, ये रानो ने अपने खेतों में काम करना बंद क्यों कर दिया? पता नहीं चमकी। तो पता लगाओ ना चक्रू जी। इतने सस्ते में वो हमारे खेतों में काम कर रही थी। आजकल इतने सस्ते में मजदूर कहाँ मिलते हैं, और अगर वो हमारे यहाँ काम नहीं कर रही तो जरूर किसी और पक्षी के यहाँ काम कर रही होगी। बिना काम करे उसका घर कैसे चलेगा? पता करो आखिर वह गरीब चिड़िया कहाँ काम कर रही है। चमकी चक्रू को रानो चिड़िया के बारे में पता लगाने भेज देती है। चक्रू रानो के घर पहुंचता है। वहां जाकर देखता है उसके घर पर ताला लगा हुआ है। तभी उसे जानू मौसी नजर आती है। वह जानू मौसी को बुलाता है और पूछता है, अरे जानू मौसी, कहाँ जा रही थी इतनी जल्दबाजी में? तुझे पता नहीं है कहाँ जा रही हूँ? सारे पक्षी तो वहीं जा रहे हैं। पर कहाँ? साउथ इंडियन डोसे का ढाबा, वहीं जा रही हूँ। क्या? कौन सा ढाबा? ओफो, क्या तुझे नहीं पता चक्रू? जंगल में साउथ इंडियन डोसे का ढाबा खुला है और उसे कोई और नहीं, रानो चिड़िया चलाती है। सुना है रानो सभी पक्षियों को फ्री में डोसा खिला रही है। वही खत्म ना हो जाए इसीलिए मैं जा रही थी। और तू कल मुहे, तूने मुझे बीच में ही रोक लिया। अरे अरे माफ कर दीजिए मौसी। वैसे क्या फ्री में डोसा मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो चलिए मैं भी चलता हूँ। सीता बहन, फ्री में अगर हमने डोसा बेचा तो हम क्या कमा पाएंगे? तुम देखती जाओ रानो बहन, मैंने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से बिजनेस की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने अपना डोसे का ढाबा खोला था। मेरे ढाबे से सभी लोग खुश होकर जाते हैं, क्योंकि मैं सबको टेस्टी डोसा खिलाती हूँ। पहले हम सभी की जीभ पर हमारे डोसे का स्वाद रखेंगे। उसके बाद कल से हम हर डोसा 5 रुपए में बेचेंगे। चक्रू और जानू मौसी ढाबे पर आ जाते हैं। अरे चक्रू भैया, आप? क्या बात है रानो, तुमने हमारे यहाँ काम करना क्यों छोड़ दिया? चक्रू भैया, मैंने ये ढाबा खोल लिया है। अब से मैं इसी ढाबे को चलाऊंगी। अरे रानो चिड़िया, क्या मैंने सही सुना है? तुम आज फ्री में डोसा दे रही हो? हाँ जानू मौसी, हमने ये ढाबा आज ही खोला है। इसी खुशी में हम सभी को फ्री में डोसा खिला रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुझे भी एक प्लेट डोसा खिला दो। हाँ, मुझे भी एक प्लेट लगाना। रानो चिड़िया 2 प्लेट डोसा लाकर दोनों को परोस देती है।
जिसे खाकर जानू मौसी कहती है, अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत ही अच्छा डोसा बनाया है। हाँ रानो, तुमने बहुत अच्छा डोसा बनाया है। ये तुमने कहाँ से सीख लिया? ये सब मेरी नई दोस्त का कमाल है, उसी ने मुझे डोसा बनाना सिखाया है। मैं तुम दोनों का डोसा खाने हर रोज आऊंगी। यह कहकर जानू मौसी और चक्रू कौवा वहां से चले जाते हैं। चक्रू अपने घर आता है। आ गई सारा सैर सपाटा करके। एक काम करने के लिए कहा था, पूरा दिल लगा कर आए हो। अरे अरे वो मैं क्या अरे वो मैं बताओ, क्या खबर लाए हो? आखिर ये रानो किसके यहाँ काम करती है? किसी के यहाँ नहीं चमकी, उसने अपना डोसे का ढाबा खोल दिया है। ढाबा? उस गरीब चिड़िया के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो उसने ढाबा खोल लिया? वो मुझे नहीं पता, पर उसके ढाबे पर बहुत ही स्वादिष्ट डोसा मिलता है। तुम्हें कैसे पता उसके डोसे में स्वाद है? अगर मैंने इसे बता दिया कि मैंने उसके यहाँ फ्री में डोसा खाया है, तो ये चमकी मुझे छोड़ेगी नहीं। वो क्या है ना, मैं जानू मौसी से मिला था, उन्होंने ही मुझे बताया रानो ने ढाबा खोला है और वह बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बेच रही है। आखिर इस गरीब रानो के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो इसने जंगल में ढाबा खोल दिया है? पता लगाना होगा। अगले दिन चमकी रानो के ढाबे पर जाती है। चमकी को आता देख रानो ऑर्डर लेने चमकी के पास आती है। क्या बात है रानो, हमारे यहाँ काम भी छोड़ दिया और ढाबा भी खोल लिया। कोई लॉटरी लगी है क्या? नहीं नहीं चमकी भाभी, मेरी कोई लॉटरी नहीं लगी है। चमकी का नाम सुन सीता भी वहीं आ जाती है और समझ जाती है ये वही चमकी है जिसके यहाँ रानो काम करती थी। अरे ये कौन सी चिड़िया है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये मेरी दोस्त है चमकी भाभी, इनकी मदद से ही मैंने ये ढाबा खोला है। इन्होंने ही मुझे डोसा बनाना सिखाया है। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म डोसा लेकर आती हूँ। रानो एक डोसा बनाती है और चमकी को परोस देती है। डोसा खाकर चमकी वहां से चली जाती है। इस रानो की तरक्की मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। रानो को वापस मेरे यहाँ ही काम पर आना होगा। तुम्हारा शैतानी दिमाग क्या सोच रहा है चमकी? मेरे पास एक योजना है जिसके बाद रानो अपना ढाबा छोड़कर हमारे पास ही आएगी काम मांगने। रात हो जाती है और चमकी रानो के घर के अंदर घुस जाती है और डोसा के लिए रखी गई सामग्री पर नशीली दवा मिला लेती है। अगले दिन रानो और सीता ढाबे पर जाते हैं और देखते हैं ढाबे पर डोसा खाने वाले पक्षियों की लाइन लगी है। ढाबे पर जाते ही रानो और सीता सभी के लिए डोसा बनाने लगते हैं। तभी चमकी आती है। रानो, मेरे लिए भी एक प्लेट डोसा बनाना। हाँ चमकी भाभी, अभी डोसा बनाती हूँ। अब देखना, अब आएगा मजा जब सभी पक्षी बेहोश होकर यहाँ गिरेंगे और मैं सभी के सामने रानो की बेइज्जती करके इस ढाबे को बंद करवा दूंगी। इसके बाद तो रानो को मेरे यहाँ काम पर आना ही होगा। वाह चमकी, तेरा तो बहुत तेज दिमाग है। रानो डोसा बना लेती है और चमकी को परोस देती है। काफी देर इंतजार के बाद सभी पक्षी अपने अपने डोसे के रुपए सीता को दे देते हैं। ये क्या हो रहा है? एक भी पक्षी बेहोश होकर नहीं गिरा। क्या हुआ चमकी भाभी, आपने अभी तक डोसा नहीं खाया? हे ऊपर वाले, क्या अब मुझे ही ये दवा मिला हुआ डोसा खाना पड़ेगा? चमकी डोसा खा लेती है पर उसे कुछ नहीं होता। अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर मुझे बेहोश होने की एक्टिंग करनी होगी ताकि पक्षियों को पता चले कि रानो ने बेकार डोसा बनाया है। चमकी बेहोश होने का नाटक करके गिर जाती है। अरे चमकी भाभी, क्या हुआ तुम्हें? शायद चमकी को डोसा ज्यादा पसंद आ गया है, तभी चमकी नीचे गिर गई। नहीं, डोसे में कुछ मिला हुआ है,
उसी के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं जानती थी चमकी, तुम ये जरूर करोगी। क्या मतलब है सीता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? यह कहकर सीता अपने मोबाइल से एक वीडियो दिखाती है जिसमें चमकी डोसे की सामग्री पर नशीली दवा मिला रही थी। अरे कलमोही, तू हम सभी को ये जहरीला खाना खिलाकर मारना चाहती थी। मैंने तुम्हें रात को चोरी छिपे ये दवा मिलाते हुए देख लिया था, इसलिए सुबह ही मैंने रानू को बिना बताए सारी सामग्री बदल दी। अच्छा हुआ सीता बहन, आज तुमने सभी पक्षियों की जान बचा ली। धन्यवाद सीता बहन, तुमने मेरी इतनी मदद की, इस ढाबे को बंद होने से बचा लिया। इसके बाद चमकी हड़बड़ाहट में वहां से उड़ जाती है। रानू ने सीता का धन्यवाद किया और ढाबे से हुए मुनाफे में पैसे निकालकर सीता को दे दिए। कुछ ही दिनों में मुसाफिर चिड़िया सतरंगी जंगल से अच्छी यादें लेकर चली गई। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।